नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अनुपम कुमार। बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। जेईई बोर्ड ने जारी किया 10वीं का परिणाम। हजारीबाग की बेटी ने राज्य भर में हासिल किया पहला स्थान। बोकारो में स्टीयरिंग लॉक होने से पलटी इनोवा, बाल बाल बचा चालक। दुर्गापुर में पेड़ से लटके मिले युवक युवती, आत्महत्या या साजिश, जांच में जुटी पुलिस। पांडेश्वर में डहा जलाशय, बाल बाल बचे 2 नाबालिग। सरना धर्म कोड लागू करने की मांग पर जेएमएम का हल्ला बोल, भाजपा को दी चेतावनी। ईएसएल लिमिटेड ने एमबीए छात्रों के लिए औद्योगिक दौरे का किया आयोजन, दिखाया गया आधुनिक सुरक्षा प्रोटोकॉल। अब खबरें विस्तार से। जेईई बोर्ड ने मंगलवार को 10वीं का परिणाम जारी कर दिया है। राज्य की बेटियों ने एक बार फिर अपना परचम लहराया है। वहीं इस परिणाम ने हजारीबाग को गर्व से भर दिया है। इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय की छात्राओं ने टॉप 10 में शानदार प्रदर्शन कर पूरे राज्य में अपना परचम लहराया। विद्यालय की गीतांजलि ने 493 अंक लाकर झारखंड में पहला स्थान हासिल किया। वहीं रितु कुमारी, अमृता गुप्ता और पूजा कुमारी ने 491 अंक पाकर संयुक्त रूप से दूसरा स्थान प्राप्त किया है। शिवांगी कुमारी की बात करें तो इन्होंने 489 अंक लाकर तीसरा स्थान प्राप्त किया है। इस सफलता के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने सभी छात्रों को बधाई दी है। अब रुख बोकारो का करेंगे, जहां सेक्टर थाना क्षेत्र स्थित सर्कस मैदान के पास उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक इनोवा गाड़ी की स्टीयरिंग लॉक होने की वजह से अनियंत्रित होकर डिवाइडर को तोड़ते हुए पलट गई। गाड़ी संख्या JS10BM 5597 पत्थर कटा चौक से गांधी चौक की ओर जा रही थी। रास्ते में अचानक स्टीयरिंग लॉक हो गया और हादसा हो गया। गनीमत रही कि इस हादसे में चालक सहित सभी लोग सुरक्षित हैं। सभी को मामूली चोट ही आई है। जानकारी के अनुसार इनोवा गाड़ी धनबाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की है, जो खराब होने के बाद मरम्मत के लिए बोकारो लाई गई थी। मरम्मत के बाद आज ही इसे डीजल भरवाकर धनबाद लौटाया जा रहा था। हादसे की सूचना मिलते ही सेक्टर 4 थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। पत्थलकटा चौक से गांधी चौक जा रही थी। उसी दरमियान में बीच में हैंडल लॉक हो जाने के कारण डिवाइडर तोड़ते हुए साइड में जाके पलटी हो गई। उस गाड़ी में सब भारत सरकार का लगा हुआ है। गाड़ी के लोग सभी सुरक्षित हैं। बाकी भारत सरकार का टैग लगा हुआ है गाड़ी में। भारत सरकार का टैग लगा हुआ है गाड़ी में। गाड़ी के पीछे में भारत सरकार का टैग लगा हुआ। पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर सामने आई है, जहां दुर्गापुर में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। वसुंधरा पार्क के पास स्थित जंगल में मंगलवार सुबह एक युवक और एक युवती के 100 पेड़ की टहनी से लटके मिले। मवेशियों को चराने जंगल पहुंचे स्थानीय लोगों ने दोनों को इस हालत में देखकर तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को नीचे उतारा और उसे पोस्टमार्टम के लिए दुर्गापुर उप जिला अस्पताल भेजा। युवक की पहचान दुर्गापुर के फरीदपुर थाना क्षेत्र के जामगढ़ निवासी के रूप में हुई है, जबकि युवती की पहचान अब तक नहीं हो सकी है। फिलहाल पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। क्या यह एक आत्महत्या का मामला है या इसके पीछे कोई और कहानी छिपी है, इस पर भी सस्पेंस बरकरार है। আমরা ওখানে বসে আছি, ওখান থেকে শুনতে হলো যে পুলিশ গাড়ি এলো, যে ওরা ছাগল চড়াচ্ছিল মেয়েগুলো, যে ওরা দেখেছে যে গলায় দড়িলে ঝুলছে, যে ওরা আবার লোককে বলেছে, ওরা আবার পুলিশকে ফোন করেছে। তারপর কি হলো? পুলিশ এসে ওই যে কী করেছে সেটা তো আমরা বলতে পারবো। আমি ওখানে ছিলাম। নিয়ে গেল? হ্যাঁ, নিয়ে গেল। কজন ছিল?
একটা ছেলে একটা মেয়ে একটা গাছে একটা গাছে উন্না চালিয়েছিল যে কেটে নামালো পুলিশে। अगली खबर भी बंगाल से आई है, जहां पांडेश्वर में जलाशय ढहने से 2 किशोर बाल बाल बच गए। जानकारी के अनुसार ईसीएल की एक खुली खदान है। खदान से कोयला निकालने का काम एक निजी कंपनी करती है। गांव में बाउरी और आदिवासी मोहल्ले के ठीक सामने खुली खदान होने के कारण क्षेत्र में जल संकट गंभीर है। इसलिए क्षेत्र के लोगों की मांग के अनुसार ईसीएल की पहल पर लोगों ने स्नान के लिए एक जलाशय का निर्माण कराया गया। ग्रामीणों ने कहा कि यह जलाशय करीब 10 दिन पहले एक ठेकेदार की देखरेख में बनाया गया था। जानकारी के अनुसार इस जल मार्ग के निर्माण से लगभग 4.5 लाख रुपए खर्च आया था। मंगलवार की सुबह 2 किशोर जलाशय में नहाने गए, तभी अचानक तेज आवाज के साथ जलाशय ढह गया। ये तो गनीमत रही कि नाबालिग बार बार बच गया। দিয়ে দেখলাম যে আস্তে আস্তে মাটিটা ফেটে ফেটে আসছে, তো আমি তার মধ্যে দেখলাম যে হ্যাঁ এটা পড়ে যাবে, ওই জন্য আমি সাইড এদিকে পড়ে গেলাম। না আজকে এসছি আমি, আচ্ছা এখানে আজকে এসছি আমি, কখনো এখানে চান করিনি। আমার দুজন ছিল। কোথায় লেগেছে? হ্যাঁ এই ট্যাঙ্কে লেগেছে। কন্ট্রাক্টর করেছে তার যা যা স্টেপ নেবার তার এগেইনস্টে আমরা প্রপার স্টেপ নেব। একদম পানিশমেন্ট, তার মনিটারি পানিশমেন্ট, আমি কন্ট্রাক্টর লাইসেন্স ক্যান্সেল করবো আমাদের তরফ থেকে। আমরা তার পেটে মারবো। আপনার কথা আমরা কাজ করতে একদম ভালো করে করার চেষ্টা করেছি। এখানে ভুলটা হয়েছে, জায়গাটা পুরোপুরি রেক্টিফাই করে খুব ভালোভাবে বানাবো। झारखंड में आदिवासी पहचान और संस्कृति की रक्षा को एक बार फिर जोरदार आवाज उठने लगी है। सरना धर्म कोड को जनगणना में शामिल करने की मांग को लेकर जेएमएम ने राज्य भर में जिला मुख्यालयों पर धरना दिया। जमशेदपुर में यह प्रदर्शन पूर्वी सिंहभूम जिला संयोजक प्रमुख के नेतृत्व में हुआ। उपायुक्त कार्यालय के समक्ष जुटे सैकड़ों कार्यकर्ता पारंपरिक वेशभूषा और हथियारों के साथ सरना धर्म कोड को मान्यता देने की मांग पर डटे रहे। इस मौके पर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी उपायुक्त को सौंपा गया। साथ ही सभा के माध्यम से जेएमएम नेताओं ने केंद्र सरकार और भाजपा पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान नेताओं ने साफ तौर पर कहा कि जब जनगणना में 7 धर्म कॉलम मौजूद हैं तो आदिवासियों के लिए अलग कॉलम क्यों नहीं। उन्होंने भाजपा को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर आदिवासियों को बरगलाने की कोशिश की गई तो झारखंड की सड़कों पर आंदोलन होगा और भाजपा को यहां से खदेड़ दिया जाएगा। जेएमएम की यह मुहिम आदिवासी समुदाय की पहचान को लेकर एक बड़ा राजनीतिक संदेश देती है। मान ले हम कैसे आपको यहाँ पर आदिवासी सरना कोड प्राप्त नहीं होकर जनगणना आपने कीजिएगा, और जनगणना करके हमको कहाँ पर रखिएगा, कौन सा कोड में हम आपको रखिएगा। आदिवासी हम लोग प्राकृतिक पुजारी है, हम लोग ना ईसाई धर्म मानते हैं, ना मुस्लिम धर्म मानते हैं, ना हिंदू धर्म मानते हैं, ना अन्य कोई धर्म मानते हैं। हम लोग तो सरना धर्म मानने वाला लोग है, हम लोग प्राकृतिक पुजारी वाला लोग है। तो हमारा कोड को आप लोगों को देना होगा, और हमको जो विलुप्त करने का प्रयास कर रहा, जो आदिवासी को छेड़ा है उसको हम लोग कभी नहीं छोड़ेगा। और ये बीजेपी को हम बता देना चाहते हैं उनके कैडरों को, ये अगर आप दे नहीं सकते हो तो आना ऑप्शन आप किसी तरह का बयानबाजी ना करें, क्योंकि आप हमारे अस्तित्व से लड़ाई लड़ रहे हो, आप हमारे अस्तित्व को चैलेंज कर रहे हो। वही से हम राजनीतिक दल को चेतावनी देने चाहते हैं कि आप अपनी जगह और अपने दायरे में रहकर बात कीजिएगा तो झारखंड में रह पाइएगा, नहीं तो आपको भी उखाड़ कर फेंकने का ताकत यहाँ के आदिवासी के अंदर में है। बोकारो स्थित ईएसएल स्टील लिमिटेड ने हाल ही में विनोबा भावे कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट के एमबीए छात्रों के लिए एक खास औद्योगिक दौरा का आयोजन किया। इस दौरे का मकसद छात्रों को स्टील निर्माण की प्रक्रिया और संयंत्र में अपनाए जा रही आधुनिक सुरक्षा प्रणालियों की व्यवहारिक समझ देना है। ईएसएल के प्रवक्ता के मुताबिक इस तरह की पहल छात्रों को उद्योग की वास्तविकता दुनिया से जोड़ने में काफी मददगार सिद्ध होगी। अगली खबर भी बोकारो से है, जहां बोकारो के बिरसा आश्रम में पुलिस ब्यूरो सदस्य कमांडेंट संजय सिंघवी की श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। इसमें भारत, नेपाल और जर्मनी से भी प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।
इस श्रद्धांजलि सभा का उद्देश्य उनके सिद्धांतों को आत्मसात करने के लिए शपथ लेना है। कॉमरेड का जो रेवोल्यूशनरी लीगेसी है उसको कामयाब करने के लिए, शपथ लेने के लिए हम लोग इधर एक साथ हुए हैं। हमारे साथ नेपाल का कॉमरेड है, हमारे साथ जर्मन का कॉमरेड है, हमारे साथ हमारा देश में क्रांतिकारी जो संगठन है और भी दूसरा संगठन है उसको भी हम लोग आमंत्रित किए हैं, वो लोग भी आए हैं। वो सब मिल के हम लोग कॉमरेड संजय और कॉमरेड संजय पूरा ये सपना देखा था कि एक फ्री डेमोक्रेटिक प्रॉस्परस सोशलिस्ट इंडिया तैयार करेंगे, डेमोक्रेटिक इंडिया तैयार करेंगे, उसको रियलाइजेशन के लिए हम लोग काम करेंगे। अब बात करेंगे जमशेदपुर की, जहां एक और ग्रामीण क्षेत्रों में बकरी चोरी की घटना बढ़ गई है, वहीं दूसरी ओर शहरी क्षेत्र में लगातार गो तस्करों का मामला सामने आ रहा है। जानकारी के अनुसार इसके लिए अलग अलग गाड़ियों का प्रयोग किया जा रहा है। ऐसे ही एक घटना सोमवार की रात को हुई है। दरअसल मवेशियों को लेकर जाते हुए वाहन को जब पीछा किया गया तो वह मरीन ड्राइव के पास पलट गई। गाड़ी में आधा दर्जन मवेशी मौजूद थे और गाड़ी के पलटने से चालक भी उसमें फंस गया। लोगों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी। के पास खबर था कुछ दिन से जमशेदपुर में लगातार गो तस्करी चल रहा है, तो गो रक्षक लोग सब रात भर वहाँ बैठ के ये देखना शुरू किया जो कौन गाड़ी से आना जाना करता है। जब ये बुलेरो गाड़ी को चेस किया गया, ये भगाने लगा और अंदर से गाली गलौज और हाथ में छुरी दिखाने लगा, तो गो तस्कर लोग डरता नहीं है। गो तस्कर इसके गाड़ी का जब पीछे किया हुआ, गाड़ी भागते हुए पलटी हो गया और जब गाड़ी पकड़ा गया उसके अंदर गौ माता वहाँ रखा हुआ है। देख लीजिए कितना गौ माता को वहाँ रखा हुआ था। 2 तस्कर भी पकड़ा गया है। थाना में गो रक्षक जितना है सब मिल के यहाँ जमा किया है। प्रशासन का हम लोग यही अनुरोध करते हैं कि गो रख जो पकड़ा गया और जो गो तस्कर इसको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। फिलहाल खबरों के दौर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों से हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। देखते रहें मिरर मीडिया।